जी। हाँ हेलो। अच्छा, एक 100 रुपये का एक टिप आ गया आपके पास? भेजा है। हाँ, मैं 100 रुपया भेजा सिर्फ अकाउंट चेक करने के लिए। अच्छा मैं देखता हूँ, 1 मिनट हाँ, होल्ड रखिए। देखिए मेरे। हाँ हाँ, ठीक। हाँ होल्ड रखिए, मैं देखता हूँ। ठीक है सर। मैसेज तो आया है। ठीक है सर। हाँ आ गया आ गया। ठीक है, फिर मैं पैसे आपको लगा देता हूँ, जी ठीक जी, है। आपका पैसा आ गया ओके सर। है ना। हाँ जी, हाँ जी। अब आप जो ना ये पैसा भेजा है, बड़ी हाँ जी, मेहनत से कमा के भेजा है ना। और मैं जो है ना मेहनत का ही पैसा लेता हूँ। ठीक है सर, ठीक है। अब आपकी समस्या जो है ना वो हाँ जी। इतनी बड़ी नहीं है। ठीक सबसे है। बड़ा तो आपके दिमाग से जो डर निकल गया, हाँ जी, हाँ वो जी। बीमारी निकल गई। हाँ जी, डर बिल्कुल। निकल जाता है, वही लोग यहाँ पैसा भेजते हैं। ठीक। और आपका जो पैसा है ये अखरेगा नहीं, ये मेरी ओके। जिम्मेदारी ठीक है सर, है ठीक ना। है। हाँ जी। क्योंकि ये जो शुल्क दिया है ये हाँ जी, आपको हाँ बार बार दिखेगा कि हमने शुल्क दिया है, जी। ठीक। इसीलिए हम ये शुल्क लेते हैं। ठीक सर। नहीं तो वो फ्री में तो पड़ोसी भी परामर्श दे देते हैं, हाँ भैया जी, वो हाँ जी। कॉम्बिफ्लेम ले लो उससे सिर दर्द बंद हो जाता है, बंद हो जाएगा, ठीक। लोमोफेन ले लो उससे दस्त बंद हो जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। ये सब वो राय दे देते हैं। ठीक है। लेकिन परेशानी किसको होती है? हाँ, जो जो मरीज। जो मरीज मरीज। है। हाँ जी, आप हाँ। बात करवाइए मरीज से। मरीज से बात करना है। हाँ सर, मैं इस टाइम क्लिनिक में हूँ, मैं अभी 2 मिनट में घर जाता हूँ, घर जाकर आपसे बात कराता हूँ, ठीक। जी ठीक है, बात करवा दीजिएगा। और हाँ जी, मरीज को मेरा इमरजेंसी नंबर दे दीजिए, आपको मैं उस नंबर से फोन करूंगा, है ना। हाँ जी, तो हाँ वो जी। नंबर दे दीजिए मरीज को। और बोलना कभी भी किसी भी वक्त कोई समस्या है तुरंत फोन लगाएं। हाँ, वो फोन तो मेरे ही लगाना पड़ेगा, हम तो मेरे साथ ही, मैं तो बाहर नहीं है। जी जहाँ घर है वहाँ ही क्लिनिक है मेरा। अच्छा। और तो हाँ जी। आपके यहाँ पे और भी कोई व्यक्ति है जो केयर करे? जैसे कि कभी आप बिजी हैं और इनको जो गड़बड़ी आई, जैसे कि सांस फूलने लगी या उल्टी हुई या दस्त हुआ, नहीं ऐसा सर, ये कुछ? तो सारे सारे जिम्मेवारी में कि 17, हाँ जी, 2017 में जुलाई से शुरू हुआ था। डायलिसिस? हाँ जी, हाँ जी। इसके पहले इलाज करा रहे थे? इलाज मतलब वो मतलब हमारा ही चल रहा था इलाज। हाँ, कौन सा, होम्योपैथिक? हाँ जी, हाँ जी। तो लोग तो बोलते हैं होम्योपैथिक अच्छी चीज है। अच्छा अच्छा तो है, पर पता नहीं मेरे आप ही लिए क्या है। बताइए, सुनिए आप ही बताइए, शरीर को पोषक तत्वों की जरूरत है, हाँ जी। तो होम्योपैथिक से शरीर में पोषक तत्व पहुंच जाएंगे। ये तो मुझे इतना नहीं पता है ना। भाई जैसे कि अनार के अंदर आयरन और जो ब्लड बनने वाले तत्व होते हैं, तो वो हाँ जी। होम्योपैथिक से पहुंच जाएंगे। ना जी ना। जो फलों में सब्जियों में जो पोषक तत्व हैं वो पहुंच जाएंगे क्या? ना जी। तो आप परहेज भी कर रहे होंगे खाने पीने की चीजों का, हाँ जी, हाँ जी। सब कुछ बंद कर रखा होगा आपने। हाँ जी, मतलब डॉक्टर ने जो जो मना किया था वो हाँ, सारा कुछ बंद ही है। डॉक्टर तो आपके हस्बैंड थे इधर ना पहले तो, नहीं जब मैंने होम्योपैथिक ही ले रहे थे ना पहले तो, अपना ही कर रहे थे। होम्योपैथी बीच में आ गया था, इससे पहले जब शुरुआत में तब तो मैं एलोपैथी डॉक्टर के पास ही गया था ना हाँ पहले शुरुआत में। हाँ तो तो उन्होंने जो जो मुझे मना किया था हाँ, ना, खाने पीने में सारे ही बंद कर दिया था तो उसी टाइम से। मतलब ये है कि जब होम्योपैथिक डॉक्टर आपके यहाँ, तो एलोपैथिक में जरूरत क्या पड़ी? एकदम से मैं मतलब मेरे सांस लेने में दिक्कत हो गया था ना। सांस लेने में और इसलिए दिक्कत हुआ होगा कि आपको जैसे कभी नजला जुखाम होता होगा या बुखार आता एज होगा। एज भी हो गया था मेरा 3 ग्राम। हाँ तो वही बोल रहा हूँ कि हाँ आपको जी। जब भी सर्दी जुखाम नजला होता होगा, आप दवाई ले लेते होंगे तुरंत रोकने के लिए। मैं तो वैसे दवाई जितना हो सके कम लेने की कोशिश हाँ करती हूँ। भैया, कम वही कम ही बोल रहा हूँ ना, जो पहले सर्दी जुखाम कभी कभार होता होगा हाँ जी, हाँ तो जी। दवाई लेते होंगे, हाँ जी। तो वो रोकने के लिए लेते थे। हाँ जी। सर्दी जुखाम में जो गंदगी निकलने वाली होती है, वो आपने दवाई ले ली तो रुक गया मटेरियल पूरा। हाँ जी। तो जब मटेरियल इकट्ठा होता जाएगा, शरीर में जगह नहीं बचेगी, तो हीमोग्लोबिन कहाँ रहेगा? हम्म। गंदगी अंदर रहेगी तो खाने पीने की इच्छा होगी नहीं, जगह नहीं है ना खाने पीने के लिए, हाँ जी। ब्लड बनने के लिए जगह नहीं है। तो आपका धीरे धीरे टॉक्सिन का लेवल बढ़ता गया और आपका ब्लड का लेवल कम होता गया।
फिर मेरा आपने, तो उस टाइम खाना पीना बिल्कुल बंद ही हो गया था, हाँ तो बिल्कुल बंद हो गया जब था। गंदगी अंदर इकट्ठी हो जाती है तो खाने पीने की इच्छा नहीं होती, जगह नहीं होती ना अंदर। तो आपने जो दवाई ली एलोपैथिक में, वो दवाई ने क्या किया, कुछ आपकी पावर को बूस्ट कर दिया, हम्म, और जो अंदर मटेरियल था उसको प्रेस कर दिया, सुखा दिया, तो जगह बन गई, तो खाने पीने लगे। लेकिन वो जगह जो सुखा दिया मटेरियल, वो कब तक रहेगा सूखा हुआ? हम्म, दवाइयों का असर खत्म होगा, वापस से अपनी अवस्था में आ जाएगा। तो फिर परेशानी आई, आपने होम्योपैथिक ली। लेकिन आपने ये चीजें तो नहीं ली ना आपने, जैसे नींबू है, आंवला है, संतरा है, मौसमी है, फलों का वो रस तो है। वो तो जैसे कभी कभार चलो ले लिया ये तो, मगर दवाई रेगुलर तो, दवाई तो रेगुलर आप नियम रोज करके ले तो रहे नहीं होंगे, लिया। हाँ जी, हाँ रेगुलर ले जी। रहे थे, तो रेगुलर दवाई लेना थी कि आपको ये लेना था रस? तो अब आपको क्या करना है, आपके अंदर जो ब्लड की कमी है वो फलों का रस पीने से या फलों को चबाने से या अंकुरित अनाज और जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो चबाने से रस बनेगा, उससे ब्लड बनेगा। और जब हाँ ब्लड जी। बनेगा तो शरीर में ताकत आएगी। जब शरीर में ताकत आएगी तो शरीर के अंदर जो गंदगी भरी है वो शरीर खुद निकालेगा बाहर। हाँ जी। उल्टी होती है कभी आपको? उल्टी नहीं, उल्टी तो जब शुरुआत में हुआ था, हाँ, पर अब नहीं होता। डायलिसिस से पहले होती थी उल्टी। हाँ जी, हाँ जी, तो हाँ जी। डायलिसिस में पानी निकाल दिया, पानी नहीं बचेगा तो उल्टी क्या सूखी निकलेगी? हाँ जी। भाई उल्टी होती तो पानी के साथ ही होती है ना उल्टी, जो अंदर से हम्म, दही दही जैसा निकल रहा है, हाँ जी, हाँ तो जी। पानी के साथ ही निकलता है कि बिना पानी के निकल जाएगा ऐसे ही? बिना पानी के तो नहीं निकल सकता है। ना जी। तो आपको ज्यादा से ज्यादा चबाने पे ध्यान देना है। दवाई अच्छा। कोई भी हो, चाहे होम्योपैथिक हो, चाहे एलोपैथिक हो, चाहे आयुर्वेदिक हो, दवाई ही होती है। वो जैसे ही आपने ली दवाई, बीमारी को दवाई उसने, बीमारी को दबाने के लिए होती, निकालने के लिए नहीं होती है। निकालने के वैसे लिए, वैसे तो मैंने जो एलोपैथी दवा है, वो मैंने ज्यादा दिन लिया भी नहीं अरे है, बिल्कुल भी। कितने भी दिन लियो, समस्या तो खत्म नहीं हुई ना। ना जी ना। डायलिसिस करा रहे हैं वो एलोपैथिक में ही करा रहे हैं कि होम्योपैथिक में करा रहे हैं? एलोपैथी। एलोपैथिक में करा रहे हैं ना। अब आप हाँ बोल रहे हैं जी। दवाई नहीं ली, एनएस की बोतल चढ़ती है वो डायलिसिस के बाद में, वो क्या है? और आपको जो इंजेक्शन लगाते हैं वो क्या है? बीपी बढ़ता है आपका, हाँ, बीपी तो तो मतलब उसमें अगर दवाई ना ले लेते तो। हैं, वो क्या है बताइए? अब तो सिर पे मुझे बीपी का गोली ही चलता है, और अरे कुछ नहीं वही चलता। तो बोल रहा हूँ, वही तो दवाई है, उसी को तो दवाई बोल रहे हैं। वही तो उल्टी को रोक देती है, अंदर बीमारी जो रुकी हुई है उसको बाहर नहीं निकलने देती है, रोक अच्छा, देती है। फिर आप बताओ, आप क्या करना हाँ, चाहिए, क्या आपको नहीं। बता रहे हैं, पहले जान लें कि हाँ कितनी जी। परेशानी है। अब पानी कितना निकलवाते हैं? मेरा तो जैसे 4-5 ऐसे ही, 4-5 निकलवाते हैं क्योंकि ना। मैं पानी, प्यास बहुत लगता है, मैं पी लेती अरे हूँ वो उस तो हिसाब लगता से। है, फिर पानी जब निकलवा देते हैं तो क्यों आप पानी पी रहे हो? डॉक्टर तो बैठे हैं निकालने के लिए, पानी क्यों निकलवा देते हैं आप? आपको फिर तो पेशेंट, हाथ पैर में स्वेलिंग आ अरे तो जाती है दवाइयां तो चलने बंद फिरने। कर, स्वेलिंग पानी से नहीं आती है, स्वेलिंग हवा से आती, गैस से। सांस पानी, चढ़ता है आपके फिर ना हस्बैंड तो। आपसे ज्यादा पानी पीते होंगे, उनको स्वेलिंग आती है क्या? ना जी। तो फिर उनके अंदर हवा नहीं भरी है, शरीर में ब्लड है, इसलिए स्वेलिंग नहीं आती। आपके अंदर ब्लड नहीं है, खाली है जगह, तो खाली जगह में हवा भरी हुई है। अच्छा। और आप पानी निकलवाते हैं, तो पानी जब निकलवा रहे तो पी क्यों रहे? आपको पानी नहीं निकलवाना, पानी जब अंदर जाएगा तभी लेटरिन को लेके बाहर निकलेगा। लेटरिन का रास्ता जो बनाया वो सिर्फ लेटरिन निकलने के लिए नहीं बनाया, वो लेटरिन के रास्ते पानी भी निकलता है उसमें, और पोटेशियम और यूरिया और जो जहरीले तत्व हैं, बीमारियां, वो भी निकलती हैं। ये नेचुरल डायलिसिस के लिए रास्ता बनाया भगवान ने। और आपने जो बनवाया वो धरती के भगवान है, उन्होंने बनाया है पानी निकालने के लिए। और कितने समय से निकलवा रहे हैं? 3 साल से निकलवा रहे हैं, तो कहाँ आपका बीमारी खत्म हुई है? पेशाब कितना आ रहा है? बिल्कुल कम, मतलब जैसे चाय चम्मच का 1 चम्मच, 1.5 हाँ, चम्मच पहले ऐसा तो आता है। खूब पेशाब आ रहा था हाँ जी, हाँ जी। जब बहुत। डायलिसिस शुरू नहीं किया था। हाँ जी, तो हाँ जी, जब उस टाइम तो पेशाब आ खूब रहा था आता तो था। डायलिसिस की क्या जरूरत पड़ गई थी?
और उल्टी हो रही थी तो उल्टी में गंदगी निकल रही थी ना, दही जैसा निकल रहा था जो। हाँ जी, हाँ जी। तो आपने डायलिसिस कराया, पानी सूख गया तो वो रुक गया। अब वो सूखा सूखा तो नहीं निकलेगा, ना जी। तो वो पानी इसलिए निकाला कि वो दही जैसा निकल रहा था वो सूख जाए। डॉक्टर लोग बात नहीं मानते हैं इसलिए कि उनका ईगो हर्ट होता हाँ है ना। जी। डॉक्टर लोग जो है ना उस जबरदस्ती टाइम तो दवाई देते उस हैं। टाइम एक्चुअली एक्चुअली मेरे हस्बैंड घर में नहीं था, वो मतलब आउट ऑफ पंजाब था। अरे तो एक तो दिन में थोड़ी बीमारी पैदा हो गई। उन्होंने इतना डरा दिया था बिल्कुल कि पेशेंट तो रात को ही अब आप मतलब। एक बात बताइए, डॉक्टरों को भी डरा देंगे तो आम लोगों का क्या होगा ये बताइए। मेरा काम लोगों का डर दूर करने का है, लेकिन उन लोगों का डर दूर करना बड़ा मुश्किल होता है जो आम लोग हैं। अब वो देखेंगे कि डॉक्टर की बीवी का भी डायलिसिस चल रहा है तो वो मेरी बात थोड़ी मानेंगे। वो हाँ बोलेंगे जब जी, डॉक्टर की बीवी का चल रहा है तो डॉक्टर बात मान रहा है उन डॉक्टरों की, तो मेरी बात कौन मानेगा? कोई नहीं मानेगा। सही बात। मुझे तो लोग पागल समझते हैं। अरे यार ये कैसे पागल है, ये तो उल्टी करवाता है, लेटरिन लगवाता है, कैसे बीमारी खत्म हो जाएगी। लेकिन जब जानते ही नहीं कि यही बीमारी है, उल्टी और लेटरिन। भाई खजाना तो है नहीं ये। तो शरीर उल्टी और लेटरिन रोकने के लिए बनाया है क्या? फिर शरीर में ब्लड कहाँ रहेगा जब उल्टी और लेटरिन भरी रहेगी? तो पहले उल्टी और लेटरिन में जो गंदगी निकालेंगे, जगह खाली होएगी, तभी तो ब्लड के लिए जगह बनेगी, तभी भूख लगेगी ब्लड बनाने के लिए। तो आपको जो नियम बताया है, देखिए फीस आ गई है आपकी, उसके हिसाब से अब आपको बराबर परामर्श लेना है। और मैं जो नियम बताऊंगा वो इमरजेंसी नंबर से फोन करके ही बताऊंगा, क्योंकि ये जो है ना सीक्रेट हम सभी को नहीं बताते हैं। अच्छा जी। क्योंकि इस चीज को हमने यदि लोगों को बता दिया और लोग जो करेंगे तो इससे क्या होता है, उल्टी होती है, दस्त होती है, जिसको रोकने के लिए आप डायलिसिस करा रहे हैं। और हाँ यदि जी, उल्टी और दस्त में पानी निकल गया शरीर का और डॉक्टर के पास पानी जाके और निकलवा दिया तो व्यक्ति मर जाएगा। हाँ जी, समझ गए? हाँ जी, हाँ जी। इसलिए कई लोग अपने मन मर्जी से करते हैं। अरे साहब हमने भी नारियल पानी पिया था, अरे ये तो पागल आदमी है, इसने नारियल पानी पिलाया था, मेरी मिसेज को मैंने पिलाया था तो मर गई है। समझ में आया कि नहीं? हाँ जी, हाँ जी। इसलिए जब भी आपको जो मैं चीज बताऊंगा वो लेंगे तो मुझे पहले फोन करके पूछेंगे, फिर मैं बताऊंगा कितनी मात्रा में कब कितना लेना है। ओके। और दवाई नहीं देना। जैसे कि आपको घबराहट हो रही है और उल्टी होने वाली है और आप बीपी की दवाई ले लें, उल्टी रुक जाएगी, वो गंदगी डाइवर्ट हो जाएगी फेफड़ों में, फेफड़े भर जाएंगे, फिर डॉक्टर बोलेंगे फेफड़ों में पानी जम गया। जबकि फेफड़ों में पानी नहीं जमता है। हमारे शरीर का तापमान 96 डिग्री के ऊपर होता है, पानी नहीं जमता है। पानी जो है ना 0 डिग्री पे जमता है, डॉक्टर साहब वो खुद जानते हैं। लेकिन अभी डॉक्टर का दिमाग इसलिए नहीं चलेगा कि खुद वो परेशान है हाँ जी, हाँ है जी। ना। बहुत और मैं चाहता हूं कि ये डॉक्टर साहब इतना बड़ा उदाहरण बन जाएं कि ये भुक्तभोगी हैं, ये खुद दूसरों की समस्या दूर करेंगे तो लोग इनकी बात मानने लगेंगे, फिर वो डॉक्टरों की नहीं मानेंगे। समझ गए? सही बात। हाँ जी, हर चीज नहीं बताई जाती है लोगों को। लोग जो है ना खुद अपना दिमाग चलाने लगते उल्टा। हाँ जी, हाँ जी। वो नारियल पानी सुबह भी देंगे, शाम को भी देंगे, रात में भी देंगे, फिर नारियल पानी चलेगा, पूरे शरीर में घूमेगा। मूर्ख लोग होते हैं वो सोचते हैं फ्री में सब कुछ हो जाए। तो भैया किताबें लेके फ्री में क्यों नहीं पढ़ के कलेक्टर बन जाते हैं? ट्यूशन में क्यों पैसे देते हैं? स्कूल में क्यों देते हैं पैसे? भाई सब कुछ किताबों में लिखा है ना, हाँ जी, फ्री में नहीं होता है कुछ। और मैंने जितने लोगों को फ्री में जानकारी दी है, मुझे भी दया आती है कि बेचारे परेशान हो गए, बर्बाद हो गए, पैसे नहीं है, मैं फ्री में बताऊं। मैंने बताया कई लोगों को और फ्री वालों ने जूते मारे मुझे। समझ गए? हाँ जी, हाँ तो जी। आप निश्चिंत रहिए, आपकी बीमारी कुछ भी नहीं है और आप बीमार नहीं है, आपकी किडनी खराब नहीं है। पेशाब कितने 2-3 चम्मच आ रहा है ना? हाँ जी। पेशाब ही आ रहा है, ब्लड तो नहीं आ रहा है। ना जी, ना ना। किडनी खराब नहीं है, किडनी ब्लड को छानती है। समझ गए? किडनी हाँ ब्लड जी। को छानती है, तो ब्लड के अंदर जो गंदा पानी होता है वो निकाल रही है। किडनी खराब होती तो ये 2-3 चम्मच पेशाब नहीं आता, ब्लड आता।
पूरा ब्लड निकल जाता है शरीर का पेशाब के रास्ते, किडनी खराब होती तो। अच्छा। हाँ, वो तो पानी कम है इसलिए पेशाब कम आ रहा है। पानी का लेवल बढ़ेगा तो पेशाब आएगा। आप 4 लीटर 5 लीटर पानी निकाल दोगे तो किडनी तक पहुंचेगा ही नहीं। हाँ। किडनी में 94% पानी होता है, तो ब्लड चलता है पतला होके। पानी निकाल दोगे गाढ़ा हो जाएगा। जैसे दूध में से पानी पानी निकाल दोगे पनीर बन जाएगा। वो क्या बोलते हैं, वो रह जाएगा सिर्फ पनीर, या फिर वो रह जाएगा क्रीम, तो वो छनेगा क्या? सही बात। समझ गए? तो आपको हाँ। 4 बजे से उठना है रोज, और ज्यादा से अच्छा। ज्यादा चबाने में मेहनत करना है। ठीक है। अब मैं आपको इमरजेंसी नंबर से कुछ चीजें बता रहा हूँ, और वो जो चीजें लेंगे वो मुझे फोन करेंगे पहले, और फिर मैं मेरे से पूछ के फिर लेंगे। और जैसा जैसा मैं बताऊंगा, कोई भी समस्या आएगी तुरंत फोन करना होता है, इसलिए इमरजेंसी नंबर देता हूँ। 24 घंटे संपर्क में रहता है वो। अच्छा अच्छा।